अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। उस्मान उठ गया था। इसके बाद इसने अपने राग गाने शुरू कर दिए जो आ करता रहता है ना। फिर ना मैं सो सकती हूँ ना कोई और। तो फिर किसी वक्त स्कूल का टाइम हो गया। फिर मैंने कहा जी क्या सुने, उठ ही जाऊँ। तो पीछे मेरी फ्रिज आपको काफ़ी ज़्यादा चमकती दमकती नज़र आ रही होगी। तो इसमें हमने वॉलपेपर लगाया था जो मेरी फ्रिज का ना सत्यानाश हो गया था बच्चों की वजह से। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तो यहाँ पे बस मेरे को खाली मैंने सफाई वगैरह की थी और बर्तन मेरे वगैरह धोने वाले पड़े थे। उस्मान तंग कर रहा था, उसको मैंने कहा उठा के थोड़ी देर फिर लेती हूँ और फिर सिला देती हूँ। आजकल ना ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और कहता है बस मुझे गोदी चाहिए। गोदी में खेलता रहता है और नीचे लेटाती हूँ तो ना नीचे लेटता है ना ही फिर वॉकर में चलता है। बस आजकल इसका यही पेशा है कि मुझे तंग करना है। और मेरे ऐसे काम पड़े होते हैं जैसे मेरे नौकर ने आगे करने तो मैंने। वैसे अनमैरिड जो लोग हैं ना उनकी लाइफ बहुत अच्छी है कि वो अपनी मर्ज़ी से रात को भी सो सकते हैं और दिन को भी जैसे मर्ज़ी जब मर्ज़ी दिल करे सो गए। और हम लोग रात को भी आ ई ऊ सुननी होती है और दिन को भी कभी किस्सा उठ जाती, कभी सुबहान कभी उस्मान। तो यहाँ पे उस्मान को ना नज़ला ज़ुकाम हुआ था जिसकी वजह से मैं इसको सिरप वगैरह दे रही थी। सिरप देना इसको बहुत ही नहायत ही मुश्किल काम है। तो जल्दी से मैंने फिर इसको शूज़ पहना दिए और मैंने कहा वॉकर में खड़ा हो और मैं बर्तन धो लिए। यहाँ पर टिका ही नहीं। फिर 5 मिनट बड़ी मुश्किल से इसमें खड़ा हुआ और रोने लग गया। तो फिर मैंने इसको बाहर जाके गली में खड़ा कर दिया। मैंने कहा धूप भी थी अच्छी खासी, मैंने कहा चलो इसका नज़ला भी इससे सूख जाएगा। तो आजकल ना मेरे हस्बैंड जो है ना मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो मेरी वीडियो जब देखते हैं ना तो मुझे कहते हैं जी तुम्हारे तो व्यूज़ ही नहीं आते, हम ही पागल हुई हो व्यूज़ के पीछे। व्यूज़ नहीं आते तुम्हारे लोगों की वीडियो कैसी अपलोड होती है इतने व्यूज़ आ जाते, मेरा दिल टूट जाता है। मैं कहती चलो कोई नहीं, कभी तो आएंगे, कभी तो हमें भी लोग सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे उस्मान को मैंने उठा लिया था क्योंकि ये रोने लग गया था 5 मिनट बाद ही। और सुबहान साहब अपना होंडा से ही कर रहे थे। तो फिर मैं उसको लेके अंदर आ गई। मैंने उसको जूते माटे किए और मैंने उसको जल्दी से सिलाया। मैंने कहा फिर तपड़ियाँ शपड़ियाँ भी लगा ली मैंने साथ में इसको सिला के। तो जी सुबहान देखो वाशरूम में घुसा हुआ था। ये कपड़े गीले करने में माहिर है। सर्दी हो या गर्मी कपड़े इसने गीले करने हैं और मेरे लिए मुसीबत एक और खड़ी कर देनी है। तो हम औरतों का तो यही काम है, बच्चों का नहलाया धुलाया, स्कूल भेजा, स्कूल से वापस आए, नाश्ते बनाए, खाने बनाए। तो किस्सा यहाँ पे आजकल मैं इसको लेने नहीं जा रही थी, खुद ही आ गई थी बच्चों के साथ ही। 2 दिन हो गए बच्चों के साथ ही आ रही। तो ये चीनी वाला सुबह जिद करके पराठा लेके गई थी और खाया भी नहीं वापस ले। इसीलिए इसको मैं फिर रोटी नहीं देती क्योंकि ऐसे खाई नहीं जाती, वो कुछ ना कुछ और देती रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने रोटी खाई और उस्मान इतना तंग किया रोटी खाते हुए। देखे कि ये ना बस प्लेट की तरफ कह रहा है मैं लपकूँ और इसको किसी न किसी तरह पकड़ लूँ। बस ये हमारे खाने में इंटरेस्ट रख रहा है और इसको जो मैं बना के देती हूँ ना ये इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। जैसे सूजी वगैरह दलिया वगैरह ये नहीं खा रहा। आजकल तो वैसे ही पता नहीं इसको क्या हो गया, ये खा ही नहीं रहा। जो ये देखे जी हमारे खाने में ये देखे कैसे लपक रहा है। बस कहता है मेरे हाथ में किसी न किसी तरह प्लेट लग जाए। सुबहान भी खा के बैठा था। मेरा बेटा सुबहान जो है ना खाना खा के कहता है शुक्र अल्लाह का। मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि ये छोटा सा बच्चा है, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है रोटी खा के। तो ये देखें जी मैंने इसके लिए भी फिर सूजी बनाई थी जो इसने नहीं खाई। तो ये मेरा गंद खलारा वैसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा जी ये भी साफ़ करती। बस यही ज़िंदगी है, डेली की रूटीन है, काम 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 और आराम होता नहीं है। दिन रात हम काम करती रहती हैं औरतें और हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि हम ज़रा सा भी घर में बोल लेंगे हमारा अपना घर नहीं है, ये मतलब कहेंगे कि तुम्हारा अपना घर नहीं है, ससुराल का घर अपना नहीं है और मायके का भी घर अपना नहीं, औरत का कोई घर नहीं होता। तो बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है हमारी औरतों की भी। तो शाम हो गई थी यहाँ पे इसके बाबा के ना ऑफिस से ये सालन और ये जर्दा चावल लेके आए थे। तो मैंने तो पेठा कद्दू बनाया था तो जो मैंने नहायत ही मुझे अच्छा नहीं लगा बनाया और बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खाया। और फिर यही सालन मैंने ना गरम किया, अच्छा बना हुआ था, बड़ा गोश्त था और फिर नान के साथ खा लिया, बड़ा मज़े का था। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और सुबहान ने देखो कितना बड़ा बना मुंह खोला हुआ पीछे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।